दोस्तों, दुनिया में जब कभी भी हिंदी भाषा का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में केवल भारत का ही नाम आता है, क्योंकि पूरी दुनिया यही जानती है कि हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान की भाषा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक और देश ऐसा है जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी है, और इस देश का नाम है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन क्षेत्र में बसा ये देश प्राकृतिक और मानव निर्मित खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश के शानदार आइलैंड, सफेद रेत वाले बीच, अचंभित करने वाले कोरल रीफ्स और यहाँ के लोगों की गर्म जोशी दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को इस देश में आने पर मजबूर करती है। यहाँ आने वाले लोग फिजी की फिजा में खो जाते हैं। तो चलिए आज हम फिजी चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप भी फिजी की फिजा में खोना चाहेंगे। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में बसा ये देश 332 आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है। हालांकि इतने सारे आइलैंड होने के बावजूद केवल 110 आइलैंड पर ही इंसान रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड वीरान पड़े हुए हैं या फिर केवल पर्यटकों के लिए है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 18,300 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी है 9 लाख, जिसमें 87% लोग केवल 2 बड़े आइलैंड विती लीवू और वानाऊ लीवू पर ही रहते हैं। फिजी की कुल आबादी में 56% इस देश के मूल निवासी हैं, जबकि लगभग 38% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। वहीं लगभग 5% आबादी चाइनीज और यूरोपियन की है। फिजी में 64% लोग क्रिश्चियन धर्म, 27.9% लोग हिंदू धर्म और 6.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि इस देश में इतने सारे भारतीय कैसे पहुँचे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। भारत और फिजी दोनों ही देश एक समय में अंग्रेजों के कब्जे में थे। फिजी की उपजाऊ जमीन को देखते हुए अंग्रेजों ने वहाँ गन्ने की खेती करके चीनी का उत्पादन करने का फैसला किया, लेकिन फिजी के मूल निवासियों को गन्ने की खेती की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत से किसानों और मजदूरों को फिजी भेज दिया। हजारों की संख्या में भारतीय मजदूर और किसानों को फिजी भेजा गया और इस देश में गन्ने की खेती शुरू हुई। इस देश में गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन आज भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक समय तो ऐसा भी था कि फिजी में वहाँ के मूल निवासियों से ज्यादा भारतीय लोगों की संख्या हो गई थी। 1946 की जनगणना में इस देश में 1,20,000 भारतीय लोग थे। वहीं फिजी के मूल निवासियों की संख्या 1,17,000 थी। 1980 के दशक तक भारतीय वहाँ बहुसंख्यक में थे, जबकि अपनी ही धरती पर फिजी के लोग अल्पसंख्यक थे। 1987 में नस्ल के आधार पर हुए तख्ता पलट के बाद भारतीय लोगों ने इस देश से पलायन करना शुरू कर दिया और लगभग 1 लाख लोग फिजी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जाकर बस गए। पलायन के बावजूद आज भी इस देश में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है और देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। देश की राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों की गहरी पैठ है। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। फिजी की आधिकारिक भाषा फिजियन, इंग्लिश और फिजी हिंदी है। भाषा के अलावा भी इस देश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक साफ नजर आती है। फिजी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री शिवा सुब्रमण्य मंदिर है, जो कि साउदर्न हैम्पशायर का सबसे बड़ा मंदिर है। फिजी की राजधानी सुवा है। ये शहर विती लीवू आइलैंड पर स्थित है और ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। सुवा के अलावा इस देश के बड़े शहरों में लुतोका, नादी और लाबासा इत्यादि शामिल है। नादी शहर को फिजी का पर्यटन केंद्र माना जाता है। वहीं लाउतोका शहर को शुगर इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। फिजी में साक्षरता दर 94% है। फिजी की अर्थव्यवस्था पैसिफिक क्षेत्र के देशों में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। इस देश की जीडीपी $9.112 बिलियन है। फिजी की आय का सबसे बड़ा स्रोत शुगर इंडस्ट्री और टूरिज्म है। इसके अलावा खनिज, मछली, जंगल और बोतल बंद पानी के निर्यात से भी इस देश की बड़ी कमाई होती है। ये देश अत्यधिक खूबसूरत कोरल रीफ्स की वजह से भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। आइवर्स के बीच ये देश सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इस देश का खूबसूरत कोरल रीफ 4,000 स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। फिजी का सबसे मशहूर कोरल रीफ ग्रेट एस्ट्रोलेब रीफ है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ में से एक है। इस कोरल रीफ के आसपास तैराकी करते समय ऐसा एहसास होता है जैसे आप इंद्रधनुष के बीचों बीच सैर कर रहे हैं। फिजी के जल क्षेत्र में 1500 से भी ज्यादा प्रजाति के समुद्री जीव पाए जाते हैं। इस देश में पेड़ पौधों की लगभग 800 प्रजातियां ऐसी भी है जो केवल इसी देश में पाई जाती है। फिजी के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्य ये है कि सदियों तक कैनिबैलिज्म यानी नर मांस भक्षण इस देश के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रह चुका है। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार इस देश में रहने वाले आदिवासी लोग कम से कम 2500 साल पहले से इंसानों का मांस खाया करते थे। फिजी में यह परंपरा 1860 तक कायम थी। फिजियन वॉर चीफ रातू उद्रे ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा इंसानों के मांस खाए थे। इसने 800 से 1000 इंसानों को अपना भोजन बनाया था।
क्रिश्चियन मिशनरी के आने के बाद इस देश में कैनिबैलिज्म खत्म होने लगा। हैरानी की बात ये थी कि कैनिबैलिज्म का आखिरी शिकार भी एक क्रिश्चियन मिशनरी थॉमस बेकर ही बने। दुनिया में कहीं भी यदि आप किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो इसे शाबाशी या आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि आप फिजी में किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो इसे बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। थॉमस बेकर 1860 के दशक में फिजी गए। वहाँ गाँव वालों से मुलाकात करते समय इन्होंने गलती से गाँव के मुखिया के सिर पर हाथ रख दिया, जो इसके बाद इसे संपूर्ण गाँव वालों का अपमान माना गया और गांव वालों ने मिलकर थॉमस बेकर की हत्या कर दी और मांस को खा गए। 2003 में थॉमस बेकर को खाने वाले नरभक्षियों के वंशजों ने थॉमस बेकर के वंशज से इस घटना के लिए माफी मांगी। वर्तमान समय में कैनिबैलिज्म के उस दौर को फिजी के लोग शैतानों का समय मानते हैं। फिजी में आज भी आप किसी के सिर पर हाथ नहीं रख सकते और यदि आप इस देश के गाँव में जाते हैं तो फिर आप चश्मा और टोपी नहीं लगा सकते, क्योंकि गाँव में चश्मा और टोपी लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गाँव के मुखिया का ही है। इस देश में वेल के दांत को काफी कीमती तोहफा माना जाता है। शादी के समय में लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को वेल का दांत तोहफे में देते हैं। किसी बात पर कोई डाउट हो या फिर किसी से कोई सवाल पूछना हो तो फिर हम आईब्रोज ऊपर करके इसे जाहिर करते हैं, लेकिन फिजी में आईब्रोज ऊपर करने का मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग तब आईब्रोज ऊपर उठाते हैं जब वो आपकी बातों से सहमत हो जाते हैं। कावा इस देश का नेशनल ड्रिंक है। इस देश में आयोजित सभी तरह के आयोजनों में कावा जरूरी से लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। ये ड्रिंक कावा नाम के पौधे के जड़ों से निकाले गए जूस को पानी में मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद इसे पारंपरिक अंदाज में पिया जाता है। फिजी में रग्बी की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। फिजी की रग्बी टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। इस देश में 80,000 रजिस्टर्ड रग्बी प्लेयर्स हैं। वेका किमोली एक खेल है जिसे नए साल के मौके पर गांव की महिलाएं खेलती हैं। खेल की खास बात यह है कि जीतने वाली टीम हारने वाली टीम को तोहफे देती है। इस खेल में हारना ही बेहतर है। इस देश में घूमने और एडवेंचर के लिए काफी कुछ है। यहाँ आप अंडर वाटर डाइविंग या स्काई डाइविंग कर सकते हैं। गांव में जाकर फिजी की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। फिजी के लोगों का व्यवहार दोस्ताना है और ये अपने यहाँ आने वाले सभी मेहमानों को काफी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कैस्टावे आइलैंड, हनीमून बीच, होर्शू बे, लेकू बीच, नामाली प्राइवेट बीच, नाटाडोला बीच, यासावा और आइलैंड बीच जैसे शानदार बीच आपके टूर को यादगार बना सकते हैं। तो वहीं खूबसूरत कोरल रीफ्स आपको नया अनुभव दे सकता है। इन सब के अलावा आप यहाँ पर खूबसूरत मंदिरों का दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप फिजी कब जा रहे हैं दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।